दोस्तों रुपए ने अब ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, आपको बता दें कि अब 18 देश डॉलर के बजाय इंडियन रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारतीय रुपया डॉलर को रिप्लेस करने की राह पर चल पड़ा है। क्या है पूरी खबर और इंडियन रुपीस कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में अपना दबदबा बनाने में लगा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त डॉलर की जो पोजीशन है उसे जल्द ही इंडियन रुपीस द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे में आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी देश में जाए और आपको अपनी करेंसी यानी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट ही ना करना पड़े। और यह सच है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इन सभी को सच करने के लिए काफी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि हाल ही में काफी सारे बड़े बड़े देशों में अपना इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीस में करने में इंटरेस्ट दिखाया है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने रसिया और श्रीलंका समेत 18 कंट्रीज में 60 स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करने का अप्रूवल दिया है। इसमें रसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, तंजानिया, युगांडा और यूके जैसी डाइवर्स कंट्रीज शामिल है। अभी इतना बड़ा नंबर साफ तौर पर दिखाता है कि यह सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर के बजाय रुपए में करने की इच्छुक है, जिससे जाहिर है कि ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का इंटरेस्ट रुपए में बढ़ता जा रहा है और दुनिया अब डॉलराइजेशन को काफी तेजी से प्रमोट कर रही है। इस बीच इंडियन रुपी का यह डेवलपमेंट भी और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत में अपना वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के बाद भारत के साथ कोई भी दूसरी कंट्री अपने ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल कर सकती है। इसके साथ ही भारत कुछ छोटे छोटे देशों के साथ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे यह देश इंडिया की पार्टनर कंट्रीज के साथ रुपए में ट्रेड एक्सेप्ट कर सके। यानी अब रुपए का ट्रेड सिर्फ इंडिया और पार्टनर कंट्रीज के बीच नहीं बल्कि पार्टनर कंट्री और इन छोटे छोटे देशों के बीच भी होगा, जिसके साथ भारत ने यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जिसके बाद ये छोटे छोटे देश भी इंडिया के साथ ट्रेड करते समय रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसकी बदौलत इंडियन रुपी केवल बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं रह गया बल्कि वह डॉलर की तरह एक छोटे लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप कर पाएगा, जो आगे जाकर इंडियन रुपी को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला पाएगा। दोस्तों हालांकि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे काफी सारे चैलेंज इस समय भारत को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और एक्सचेंज रेट के रिस्क को भले ही कम कर दे, लेकिन यह इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के नए और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के साथ आएगा, क्योंकि दो देशों का ट्रेड ट्रांजैक्शन काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है। और ऊपर से अभी भी ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर उसके पूरे पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाया है। इंडिया आज भी फॉसिल फ्यूल्स, एडिबल ऑयल्स, गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों को बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या इंसेंटिव ना हो तब तक इस ट्रेड को वे इंडियन रुपी में एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर इंडियन रुपी को हमें एक हाईली ट्रेडेबल करेंसी बनाना है तो देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंटेंसिफाई करने के साथ कुछ क्रिटिकल रिफॉर्म्स जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स की मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। और अब ये सभी चीजें एक प्लानिंग के साथ पूरी की जाएगी, तभी इंडिया अपना 100% पोटेंशियल हासिल कर पाएगा। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बाप भी कहा जाता है, आखिर वह कैसे और क्या क्या काम करता है? हाल ही में आरबीआई के निर्देश पर सरकार ने 2000 के नोटों पर बैन क्यों लगाया? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक बाकी बैंकों के लिए उसी तरह काम करता है जिस तरह से बाकी बैंक आमतौर पर अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी दूसरे बैंकों को पैसे उधार देता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा सबसे जरूरी काम है भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में काम करना। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग
कार्य करता है और आर्थिक नीति से जुड़े मामलों पर सरकार को जरूरी सलाह भी देता है और सरकार के सार्वजनिक कर्ज का प्रबंधन भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है। उसके पास ₹1 के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। ऐसे में नोटों को जारी करने और छपाई के लिए रिजर्व बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है और इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और बाकी विदेशी मुद्राओं के रूप में होना चाहिए। इस 200 करोड़ के अलावा रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी करेंसी को छाप सकता है, हालांकि उसे भारत सरकार से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों के जरिए उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है और भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है या नहीं। इसके अलावा आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। ऐसे में विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेश से विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। यानी कि जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों बता दें कि हाल ही में केंद्रीय बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए हैं। 1999 में शुरू की गई आरबीआई की इस नीति का उद्देश्य अच्छी क्वालिटी वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है, जबकि गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने तब बैंकों को निर्देश दिया था कि वे जनता को केवल अच्छी क्वालिटी वाले अच्छे नोट जारी करें और गंदे नोटों को अपने काउंटरों पर रिसाइकिल करने से बचें। इसके अलावा 2000 के नोटों को बंद करने के पीछे यह कारण भी बताया जा रहा है कि आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे। ऐसे में सरकार का कहना है कि यह नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं और यह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोटों को सरकार ने बैन करने का फैसला किया है। इसके अलावा नोट के सर्कुलेशन में कमी होना भी एक कारण है। जी हां, आपको बता दें कि 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार के सर्कुलेशन में थे। यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37.3% थी, जो कि 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपए की नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10.8% ही रह गई, जो कि 2000 नोटों के बंद होने का अहम कारण बताया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।